पाकिस्तान क्रिकेट में एक माफिया बैठा है जो धीरे धीरे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को साइडलाइन कर रहा है, दीवार से लगा रहा है। और अगले कुछ आने वाले जो महीने या इवन साल में शायद बाबर और मोहम्मद रिजवान आपको टीम में भी ना नजर आए। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये कहानी आपको क्या सुना रहा हूं। देखिए, एक ऐसी स्टोरी का पोस्टमार्टम आज करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त T20 टीम के बिल्कुल दूर हो चुके हैं और ओडीआई टीम में भी मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बन रही, क्योंकि कैप्टनसी से हटा दिया गया, शाहीन को नया कैप्टन बनाया गया। ये दिमाग मेरा चकरा रहा है ये, क्योंकि गनचक्कर ऐसा फेरा है ना पीसीबी ने, और पीसीबी ने के जो उस चंद बड़े लोगों ने ऐसे टेक्निक के साथ ये काम किया कि ये आम लोगों की समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम हैं ना, डॉक्टर स्पोर्ट्स आपके साथ मौजूद है। डॉक्टर स्पोर्ट्स वैसे मुझे कहते हैं अहमद हसीब नाम है, एपेक्स स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ये कहानी डिटेल में पूरा वो पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखता हूं। सबसे सामने क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग नाम लेंगे, वो पीसीबी में आता है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी ड्रॉप हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हारते हैं, बुरी तरह हारते हैं, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में हारते हैं। दावा किया जाता है हम सर्जरी करेंगे, ग्रैंड ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और टेक्निक के साथ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। आई मीन ये क्या हो रहा है, हारे चैंपियंस ट्रॉफी, आप ओडीआई फॉर्मेट में हैं, लेकिन टीम का पोस्टमार्टम किसका किया गया, T20 टीम का, जहां से बाबर और रिजवान बाहर हो जाते हैं। अब एक खबर के मुताबिक जो मुझ तक पहुंची है, उसके मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, एक ऐसी कंपनी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पॉन्सरशिप में मौजूद थी और बड़ी हैवी अमाउंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे रही थी, पैसे दे रही थी, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम इनके लिए कोई पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे या हम इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करते और हमारी जो शर्ट पर होगा वो इनका लोगो नहीं होगा। तो जब वो डील टूटी, क्योंकि बाबर और रिजवान की शर्ट पर अगर लोगो नहीं होगा तो मतलब किसी और की शर्ट पर हो भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो वो डील जब टूटी तो वो जो माफिया था वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ हो गया। अब वो खिलाफ होता है तो क्या होता है कि जो तीरों का, जो तोपों का जो रुख था ना, वो बाबर रिजवान की तरफ कर दिया जाता है। अब रिजवान को ओडीआई फॉर्मेट में से कैप्टनसी से हटा दिया गया। भाई क्यों हटाया, 2027 के वर्ल्ड कप तक अगर आपने तैयारी नहीं करनी या आपके वो प्लान में नहीं थे तो फिर आपने उनको कप्तान बनाया ही क्यों? क्योंकि ओडीआई सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया में जीते जो आप नहीं जीत पाते, 23 साल के बाद जीते। साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज जीते जो भी आप इतनी आसानी से जीत नहीं पाते। दो इतनी बड़ी सीरीजें वो जीते, चैंपियंस ट्रॉफी वो हारे जरूर बट अकेले तो नहीं हारे। उसमें परफॉर्मेंस देखे किस किस की खराब थी। मैं शाहीन के अगेंस्ट नहीं हूं, आई लव शाहीन, एब्सोल्यूट गन वो बल्लेबाज हैं और जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं नए गेंद के साथ दोनों तरफ गेंद को घुमाना। शाहीन कप्तान हो, बाबर कप्तान हो, रिजवान कप्तान हो, सलमान अली कप्तान हो, हमें, मुझे या किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप एक होकर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। लेकिन ये जो माफिया बैठा है जिसकी कोई बात नहीं करता, हम उससे सवाल करते हैं कि आप ये कप्तान, मतलब पाकिस्तान की कैप्टनसी आपने मजाक बना दी है, ये आपके नजदीक क्या ये कोई जोक है? तो आपने बाबर और रिजवान को T20 टीम से चैंपियंस ट्रॉफी में हराकर ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद आपने नई टीम बुलाई जिसकी जो एवरेज एज थी वो 24-25 साल थी, विच वाज फाइन कि आपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। वो न्यूजीलैंड में हारे, फिर बांग्लादेश से जीत जाते हैं, जिम्बाब्वे से जीत जाते हैं, आप शादियां में बजाते हैं उस टीम से, वेस्ट इंडीज से सीरीज जीतते हैं, एशिया कप का फाइनल खेलते हैं। आई स्टिल बैक देम, ठीक है आप हारे एशिया कप में भारत से 3-3 दफा, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं क्रिकेटर से ज्यादा मैं मैनेजमेंट पे बात करता हूं। अब वहां पर क्या होता है, खिलाड़ी हार जाते हैं। जो बाबर आजम का फैन क्लब है, जो बाबर रिजवान की जो पीआर टीम है, होगी नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन फैन क्लब बहुत बड़ा है। तो उन लोगों ने उनके साथ जो करीबी सहाफी थे, जो दोस्त वगैरह थे, जर्नलिस्ट वगैरह थे, उन्होंने मुहिम चलाई कि बाबर और रिजवान को वापस लाया जाए। अब बात होने लगी कि T20 में बाबर और रिजवान वापस आएंगे, तो माफिया सरगर्म हुआ और रिजवान को ओडीआई टीम की कैप्टनसी से हटा दिया। मतलब रिजवान अगर ओडीआई कैप्टन नहीं होंगे तो फिर टीम में भी नहीं होगी। ये भी खबरें भी तो यही लोग चलवा रहे हैं कि ओडीआई टीम में अगर नहीं होंगे, सॉरी ओडीआई कैप्टन नहीं होंगे तो फिर टीम में भी नहीं होंगे। तो फिर इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा यह निकलता है कि फिर रिजवान ओडीआई टीम से बाहर चले गए और बाबर आजम भी अगर अगले आने वाली 2-3 सीरीजों में परफॉर्म नहीं करते तो फिर वो भी तो टीम में नहीं रहेंगे। और सीरीजें आसान नहीं है, आसान इन सेंस नहीं है, क्योंकि आपने ओडीआई में भी स्पिन पिच बनाने का फैसला कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम 107 दफा स्पिन के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट हो चुका है, अभी प्रेशर में है। और जब सामने इस तरह की चुनौती रखी जाएगी, इस तरह का चैलेंज रखा जाएगा कि भाई परफॉर्म करेंगे तो टीम में होंगे, नहीं होंगे तो चले जाएंगे, तो फिर इस सारे सिनेरियो में कि रिजवान टीम में नहीं होंगे, T20 टीम में ऑलरेडी आप नहीं हैं और टेस्ट में भी मतलब परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर क्या पता ओडीआई में भी ना परफॉर्म कर पाए। तो ये जो षड्यंत्र सारा रचा है, सारी ये जो गेम और पूरा एक वो क्या कहते हैं प्लानिंग के साथ बाबर और रिजवान को साइडलाइन किया गया। कोई माने ना माने, हम हमेशा सच पर बात करते हैं। और T20 टीम की जहां तक बात थी, पूरा मीडिया खबरें चला रहा है कि बाबर और रिजवान T20 में आ जाएंगे। मेरे नजदीक बाबर आजम को एक दफा फिर वो जो बड़ा आदमी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसने कह दिया कि बाबर आजम को टीम में ना रखें। कप्तान चाहते थे कि बाबर टीम में हो, लेकिन उसने कह दिया कि नहीं है, तो भाई उसी की चलती है। थोड़ी सी कैप्टनसी का कोई सागा आपको बताऊंगा, सुनिएगा
लगेगा बाकी लोगों को भी कह रहे होंगे कि टी20 टीम में आ रहा है बाबर, नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूं। अच्छा जी, कैप्टनसी का सागा आपको बताता हूं। पाकिस्तान में ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कैप्टनसी हुआ वो एक जोक बन चुका है, एक तमाशा, एक लतीफा बन चुका है। 2023 का वर्ल्ड कप हारे आप अक्टूबर में हारे थे, जी हां अक्टूबर में हारे थे, और वहां पर बाबर आजम कैप्टनसी से रिजाइन कर देते कि भाई टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं इस्तीफा देता हूं, घर जाता हूं। फिर नवंबर 2023 में उसी वक्त आपने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया टी20 का, और टेस्ट का कप्तान आपने बना दिया वहां पर शान मसूद को। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ एक सीरीज हारते हैं। आप मार्च 2024 में शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज हारने के बाद जो है ना वो टीम से मतलब ड्रॉप कर देते हैं, और आप कहते हैं कैप्टनसी से हरा देते हैं। सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में, लेकिन आप शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटाकर वहां पर आप कप्तान बना देते हैं सलमान अली आगा को, मतलब रिजवान को आप कप्तान बनाते हैं। सिर्फ 5 टी20 मैचेस में रिजवान कैप्टनसी करते हैं टी20 में, फिर आप उनको हटा देते हैं। तमाशा चल रहा है क्या? फिर उसके बाद सलमान अली आगा को आप कप्तान बनाते हैं, रिजवान को आप फिर ओडीआई कप्तान रहने देते हैं, फिर आप रिजवान को ओडीआई कैप्टन हटाकर फिर आप बना देते शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान। मतलब ये क्या चल रहा है यार? ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी दूसरे मुल्क कप्तान बनाते हैं 5-5 10-10 साल के लिए, आप प्लानिंग करते हैं। आपके सर पर है 2027 वर्ल्ड कप, आपने उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी में आप बुरी तरह एक्सपोज हुए, लेकिन फिर भी आप होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। ये माफिया है जिसको पहली तारीख का इंतजार होता है कि पहली तारीख आए, हमारी तनख्वाह आए, और फिर उनको रहता है कि हमारा होल्ड रहे, हमारे क्लब के बच्चे खेले, हमारी अकेडमीज के बच्चे खेले, हमारी फ्रेंचाइज के लोग टीम में खेले, कप्तानी करें। यही काम माइक हैसन भी तो करना चाहिए, शादाब खान को वाइस कैप्टन बनवाना हो, सलमान अली आगा, क्योंकि माइक हैसन चाहते थे कि सलमान अली आगा कप्तान बने। ये भी एक स्टोरी आपको दे दूं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप टियर मैनेजमेंट है उसने शाहीन शाह अफरीदी को प्रेफर किया और शाहीन ओडीआई के कप्तान बन गए। कोच क्या चाहता था कि कप्तान कौन हो? सलमान अली आगा। टी20 के कप्तान सलमान अली आगा क्या चाहते थे कि बाबर आजम को टीम में लाया जाए, लेकिन वो आदमी जिसका नाम आप बताएंगे, मैं नाम आपसे पूछ रहा हूं, वो कह रहा है बाबर ओडीआई टी20 टीम में नहीं होंगे, बाबर नहीं आए। वो कहता है कि बाबर एशिया कप नहीं खेलेगा, बाबर एशिया कप नहीं खेले। अब वही कहता है कि शाहीन अफरीदी ओडीआई कप्तान बनेंगे, सलमान अली आगा और रिजवान नहीं बनेंगे। उसी की सुनी गई। कौन है वो? बताइएगा।